हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही देखेंगे आज की परफॉर्मेंस को कि आज किस तरह से परफॉर्म किया है और कल के लिए क्या क्या लेवल्स निकल कर आए हैं। और देखिए फ्रेंड, थर्सडे के दिन हॉलीडे है तो एक्सपायरी कल रहेगी, मंथली एक्सपायरी भी होगी कल और वीकली एक्सपायरी भी रहेगी, तो ध्यान रखिएगा कल मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, तो आपको सारी चीजें लेकर चलनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो देखिए आज हमें मिली यहाँ पर ग्रीन कैंडल। फाइनली यहाँ पर ये जो रेंज थी इसको ब्रेक कर चुका है और क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन थी, कल ही मैंने आपको अपने एनालिसिस में बताया था कि ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा लेवल भी ब्रेक हो चुका है, ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है। और यहाँ पर ये जो एरिया हमारे लिए कौन सा एरिया था, सपोर्ट का एरिया था। और देखिए यहाँ पर 50 EMA भी हमारे सपोर्ट के लेवल पर आ चुका है। तो अभी जो मेरा व्यू है, मेरा व्यू अब यहाँ पर पूरी तरह से बुलिश हो चुका है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मेरा व्यू यहाँ पर पूरी तरह से बुलिश है, अब मैं यहाँ पर बेरिश नहीं हूँ। तो चलिए इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो कंफर्म करने के लिए आपको टूल यूज करना है, फिब रिट्रेसमेंट टूल। लेटेस्ट हाई और यहाँ पर लेटेस्ट लो को मार्क कर लीजिए और देखिए यहाँ पर 0.6 का लेवल, यानी कि 0.6 का लेवल गोल्डन रेशियो है, तो 44,062 का लेवल है। और फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया है, यानी कि 0.5 का लेवल भी ब्रेक हो चुका है और 6 का लेवल भी क्लोजिंग मिल चुकी है। तो यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है वो क्या है, यहाँ पर पूरी तरह से बुलिश का। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कल किस तरह से यहाँ पर जो है ट्रेड को प्लान करना है। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को कर लेते हैं रीसेट। तो देखिए फ्रेंड, आज के अगर परफॉर्मेंस को देखें तो आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पर डाउन आया। कल मैंने आपको एक लेवल दिया था 43,800 का लेवल, अगर इसके ऊपर निकलता है क्लोजिंग देगा तभी हम ट्रेड को प्लान करेंगे अपसाइड के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल में ही जो रिजेक्शन मिला और डाउन आ गया। लेकिन यहाँ पर ये जो गैप था इस गैप को फिल नहीं किया और डाउन आने के बाद सपोर्ट ले लिया और मूव किया अपसाइड के लिए। और यहाँ पर 11:45 की अगर कैंडल को देखें तो इसने हाई लगा, यानी कि क्लोजिंग नहीं कर पाया, ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग तो दी लेकिन इस कैंडल का जो हाई था इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट 43,800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। एक मूव फिर से आया डाउन साइड के लिए, यानी कि डाउन आया लेकिन देखिए 50 EMA का सपोर्ट ले लिया, 50 EMA के पास में ही था, 50 EMA के पास से सपोर्ट लिया और उसके बाद फाइनली 43,800 का लेवल ब्रेक हुआ और यहाँ पर जबरदस्त तरीके से शॉर्ट कवरिंग हुई, जिसकी वजह से एक बड़ा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिला। यहाँ पर फाइनली 44,000 का जो लेवल था उसको भी ये ब्रेक कर चुका है। और यहाँ पर जो आज के कैंडल का अगर हाई देखे तो इस कैंडल ने जो हाई लगाया है वो लगाया है यहाँ पर, एक सेकंड, अगर इस कैंडल का हाई देखें तो इस कैंडल का जो हाई है वो है 44,194 के लेवल पर, यानी कि यहाँ पर राउंड नंबर था 200 का, उसी के आसपास यहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया है। तो कल के लिए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, तो यहाँ पर इनको कर देते हैं रिमूव। तो कल की अगर बात करें तो हमारे पास जो हर्डल इसको हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर मार्क करते हैं 200 का लेवल है, इसको हमने मार्क कर लिया है। थोड़ा सा बैक आकर देखते हैं यहाँ पर लेवल्स को, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये लेवल ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि देखिए यहाँ से क्या किया था, रिजेक्शन फेस किया था, डाउन आ गया था। यहाँ पर भी देखिए क्या किया था, रिजेक्शन को फेस किया था। तो 44,217 का लेवल होगा हमारे लिए। और यहाँ पर अगर मार्क करें इस लेवल को, यहाँ पर ये हर्डल 44,000, यहाँ पर ये, तो ये हमारे लिए क्या रहेगी फ्रेंड, फ्लैट रेंज रहेगी। देखिए कैंडल कौन सी बनी यहाँ पर, डोजी कैंडल, यानी कि न्यूट्रल कैंडल है। तो अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है, डाउन आने के बाद क्लोजिंग देता है और क्लोजिंग देने के बाद अगर प्राइजेक्शन दिखाई देगा तभी हम ट्रेड को प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए, क्योंकि मार्केट हमारा क्या है, बुलिश है। तो डाउन आता है तो जो हमें टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो हम जो फर्स्ट टारगेट लेकर चलेंगे फिर हम यहाँ पर लेकर चल सकते हैं 44,042 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। एक सेकंड, यहाँ पर ये देखिए एग्जैक्ट, तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 44,042 का लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास 44,000 का राउंड नंबर होगा, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये तो डाउन आता है तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर अब क्या देखना होगा, प्राइजेक्शन देखना होगा। यहाँ पर प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर डाउन आता है तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मूव करता है अपसाइड के लिए, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद अगर इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग दे देता है, तब हम ट्रेड को प्लान करेंगे और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो जो फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हमारे पास यहाँ पर जो हर्डल बनेगा वो हमारे लिए बन सकता है 44,000, फिर ये 44,200
67 का लेवल, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 44,350 का टारगेट हमें दिखा सकता है अप साइड के लिए। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो देखिए यहाँ पर फिर हम लेकर चलेंगे 44,413 के आसपास का लेवल। यहाँ पर अगर बात करें तो ये लेवल, यहाँ पर चार्ट को रीसेट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे अपसाइड के टारगेट हो गए यहाँ पर ये। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, प्राइस लेवल लगा देती हूँ। तो ये हमारे यहाँ पर छोटा सा हडल बन सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर 44,350, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर 44,414 का लेवल भी दिखा सकता है अप साइड के लिए। अगर डाउन आता है तो डाउन साइड यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये छोटे से टारगेट है। यहाँ पर ये आपको डाउन साइड के लिए क्या करना है, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड को प्लान करना है। और आपको यहाँ पर क्या देखना होगा, प्राइजेक्शन देखना होगा। प्राइजेक्शन के साथ चलना है और कैंडल्स के साथ चलना है, क्योंकि डाउन आता है तो कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है किसी भी लेवल से और मूव कर सकता है अप साइड के लिए, क्योंकि मेजर ट्रेंड अभी भी हमारा क्या है, बुलिश है, बेरिश नहीं है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की तो देखिए निफ्टी 50 भी गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद डाउन आया। जिस तरह से बैंक निफ्टी ने गैप को फिल नहीं किया उसी तरह से निफ्टी ने भी गैप को फिल नहीं किया और देखिए 50 EMA के ऊपर यहाँ पर मूव करता रहा। और यहाँ पर अगर इस कैंडल को देखें, इस कैंडल का हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ और काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिला अपसाइड के लिए। और यानी कि हमारे पास जो टारगेट था 18,800 का जो राउंड नंबर था, इसको भी ब्रेक कर चुका है और क्लोजिंग जो हमें मिली वो हमें 18,800 के ऊपर मिल चुकी है। तो फिलहाल सिनेरियो यहाँ पर क्या है, पूरी तरह से बुलिश का नजर आ रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ड्रॉ करते हैं ये लेवल, ये वाला लेवल 18,830 का लेवल होगा। 18,830 के आसपास का लेवल, जहां से मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। डाउन साइड से अगर हमारे पास जो हर्डल है वो हम मार्क कर लेते हैं। तो डाउन साइड यहाँ पर ये वाला लेवल है, यहाँ पर ये वाला 18,800 का राउंड नंबर। तो ध्यान रखिएगा अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मूव करता है अप साइड के लिए, क्लोजिंग दे देता है, तब हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। चलिए यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 18,860 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये जो हाई बना हुआ 18,886 के आसपास का लेवल दिखा सकता है हमारा निफ्टी 50। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर दे तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, ये दो टारगेट दिखा सकता है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो देखिए यहाँ पर 900 का राउंड नंबर है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा निफ्टी में। अगर डाउन आता है, देखिए यहाँ पर अगर डाउन आता है यहाँ पर और 18,800 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है, अगर और यहाँ पर अगर आपको प्राइजेशन दिखाई देगा तब आप यहाँ पर ट्रेड को प्लान करोगे डाउन साइड के लिए। और जो यहाँ पर टारगेट हमें देखने को मिलेगा तो हम यहाँ पर टारगेट लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो मिलेगा वो हमें मिल सकता है 18,770 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सपोर्ट लिया है, तो ये हमारा अब जो है सपोर्ट का काम करेगा। तो ये लेवल तो 18,770 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास ये वाला हर्डल बन सकता है 18,750 का। और देखिए यहाँ पर 50 EMA भी है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर अगर डाउन आता है तो 50 EMA तक आ सकता है और 50 EMA का फिर से सपोर्ट ले सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर लेवल को मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट टारगेट होगा 770 का और उसके नेक्स्ट यहाँ पर 750 का लेवल। तो ये दो टारगेट डाउन साइड दिखा सकता है और ये दो टारगेट हमें डाउन साइड सॉरी अप साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर लेटेस्ट हाई और लेटेस्ट लो को मार्क करें तो चलिए यहाँ पर फेवरेटिज्म टूल को ले लेते हैं और यहाँ पर ये हाई, ये लेटेस्ट हाई और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लेटेस्ट जो लो बना हुआ इसको हमने मार्क कर लिया है। तो देखिए 0.6 का लेवल कहाँ पर, 18,794 के लेवल पर। यानी कि जो अभी हमने राउंड नंबर यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो अभी हमने यहाँ पर राउंड नंबर निकाला है 800 का, उसी के आसपास हमारे 0.6 का लेवल है। यानी कि फाइनली हमें 0.6 के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है, इसलिए यहाँ पर सिनेरियो क्या है, पूरी तरह से बुलिश का है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा डाउन साइड का जो भी आप ट्रेड प्लान करें वो आप स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड को प्लान करें और आपको यहाँ पर प्राइजेशन देखना होगा या फिर कोई रेंज बनती तभी आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान करिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। और कल जो है एक्सपायरी का दिन है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, तो मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। और फिर यहाँ पर देखिए अगर प्राइजेशन की बात करें तो ये अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये किस तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना, उसके बाद मार्केट यहाँ पर अब गया डाउन आया, यहाँ पर अब गया, यहाँ पर डाउन आया। तो अपने देखिए यहाँ पर ये पिछले सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो प्राइजेशन क्या बना हुआ है यहाँ पर अप साइड का। सो फ्रेंड्स ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया अप साइड के लिए और यहाँ पर जो इसने जो रिजेक्शन लिया वो लिया 1672 के लेवल पर। अभी देखिए हमारे पास एक ये छोटी सी रेंज बनाई हुई है, यहाँ पर अगर देखिए तो
64 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी और डाउन साइड से हमारे पास जो सपोर्ट है वो है 1655 का लेवल। ये हमारे लिए क्या रहेगी, रेंज रहेगी। अगर इसके अंदर ओपन होने के बाद 1664 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, क्लोजिंग दे देता है और उसके बाद मूव करता है तो 1672 का लेवल दिखा सकता है एचडीएफसी बैंक। लेकिन अगर डाउन आता है यहाँ पर 1655 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा 1648 के आसपास का लेवल दिखा सकता है हमारा एचडीएफसी बैंक। अदरवाइज ध्यान रखिएगा मार्केट इस रेंज के अंदर यहाँ पर वॉलेटाइल रह सकता है एचडीएफसी बैंक। डाउन साइड से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1655 और अप साइड से 1672 का लेवल, यहाँ पर ये क्या बना सकता है, एक रेंज बना सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ पर वॉलेटाइल रह सकता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास इन्फोसिस। इन्फोसिस की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद डाउन आया, फिर से अप किया, फिर से डाउन आया। यहाँ पर इसने क्या बना लिया, डबल सपोर्ट। और देखिए 50 EMA का भी सपोर्ट यहाँ पर मिला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा अगर अब अप साइड के लिए 1282 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, इसको सपोर्ट बना लेता है, जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा अप साइड के लिए वो होगा 1286 का फर्स्ट टारगेट। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 1289 का लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन अगर डाउन आता है 50 EMA के नीचे और यहाँ पर अगर लेवल की बात करें तो 1275 के नीचे अगर निकल जाता है, क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ पर देखिए इसका ये जो गैप है, ये गैप हमारा फिल हो सकता है, यानी कि जो टारगेट होगा 1271 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है हमारा इन्फोसिस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस की बात करें तो देखिए ये एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, काफी दिनों से यहाँ पर एक रेंज बनाई हुई है। अब हमारे पास जो हर्डल है ये देखिए, सबसे पहली चीज की 50 EMA के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिल चुकी है, 50 EMA के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर चुका है। और यहाँ पर अगर लेवल की बात करें तो 7028 का हमारा हर्डल होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है 28 के आसपास का लेवल होगा, अगर इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग दे देता है, तो जो टारगेट होगा 7054 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 7100 का लेवल भी दिखा सकते हैं हमारा इन बजाज फाइनेंस। अगर डाउन आता है यहाँ से, अगर रिजेक्शन फेज का डाउन है तो देखिए 50 EMA को ब्रेक होने दीजिए। अगर 50 EMA के नीचे निकल जाता है तब हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। जो टारगेट होगा वो होगा 6953 का लेवल दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखेगा, ये हमारे लिए क्या बना हुआ है, सपोर्ट का एरिया। ये हमारा पूरा पूरा क्या है, सपोर्ट है। तो इस चीज का ध्यान रखेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास सन फार्मा। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर बात करें सन फार्मा की, तो देखिए सन फार्मा की अगर बात करें तो यहाँ पर इसने जो है रिजेक्शन फेज किया, डाउन आ गया, फिर से रिजेक्शन फेज किया, फिर से डाउन आ गया, यहाँ पर फिर से अब गया है, अभी यहाँ पर रिजेक्शन लिया हुआ है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक रेंज बनी हुई है। अगर ये ब्रेक कर देता है अपसाइड के लिए तो अपसाइड यहाँ पर 1700 का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर डाउन आता है तो देखिए यहाँ पर 50 EMA का सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पर देखें, देखिए ये लो बनाया मार्केट ने, यानी कि अगर स्टॉक की बात करें सन फार्मा ने, और यहाँ से काफी अच्छा मूव किया अपसाइड के लिए। उसके बाद फिर से डाउन आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद फिर से मूव किया अपसाइड के लिए। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास ये लेवल है 986 का लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा मूवमेंट हमें और भी डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है और प्राइजेक्शन की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर प्राइजेक्शन क्या बना रहा है, अपसाइड का। तो अगर इसको ब्रेक कर देता है अपसाइड तो काफी अच्छा टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर डाउन आता है तो 50 EMA का एक बार ध्यान रखिएगा। अगर 50 EMA को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद डाउन आता है, तो यहाँ पर ये फिर हमारे पास लेवल होगा 986 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है सन फार्मा, क्योंकि यहाँ पर ये हर्डल बना हुआ है जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सो फ्रेंड ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो और जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड बने आप उसमें ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो सारी चीजें मैंने आपको बताई ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। यहाँ पर जो मैंने व्यू बताया है ये मेरा व्यू है और मैंने अपने व्यू और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग लेवल्स को ड्रॉ किए हैं। अगर आपका व्यू मेरे व्यू से मिलता है तभी आप ट्रेड को जो है प्लान करिएगा, क्योंकि देखिए लॉस होगा वो भी आपका होगा, अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी आपका है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एनालिसिस है और मेरा व्यू है। लर्निंग चीजें मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें बताती रहती हूँ। तो अगर आपको अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करेंगे फ्रेंड। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।